आज की वीडियो में क्लास 12 हिंदी दो महत्वपूर्ण लेखकों के हम लोग यहाँ पर जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्लास 12 के लिए यहाँ पर, क्योंकि क्लास 12 में जीवन परिचय भी लिखना होता है प्लस साहित्यिक परिचय भी लिखना होता है यहाँ पर। तभी पूरे नंबर मिलते हैं यहाँ पर। तो देखिए किसका देखेंगे यहाँ पर। लेखक हमारे पास दो हैं, वसुदेव शरण अग्रवाल प्लस कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इन दो में से एक आपका फंसेगा बोर्ड परीक्षा में, ध्यान रखना, रट लेना इन्हें इससे एक आपको मिलेगा। 5 नंबर का आता है। अब 5 नंबर आपको तो आज ही पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर जीवन परिचय में कुछ लिखना होता ही नहीं है, सिर्फ पिता का नाम याद कर लीजिए, जन्म याद कर लीजिए, क्या शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है, वही थोड़ी बहुत चीज़ें याद करनी होती है, तो सिर्फ एक बार देखनी होती है, फिर अपने आप बनाकर लिखना होता है। यहाँ पर कुछ होता नहीं, रटना नहीं होता, पूरा के रट लिया यहाँ पर नहीं। 2-4 चीज़ें जैसे जन्म यहाँ पर याद कर लिया, मृत्यु याद कर ली, पिता का नाम याद कर लिया, यहाँ पर उन्होंने कहाँ रहने वाले थे वो याद कर लिया, यहाँ पर कितनी परीक्षाएं उत्तीर्ण की, क्या पढ़ाई लिखाई की, यही सब लिखना, यही सब याद करना होता है। और क्या होता है जीवन परिचय में, वही यहाँ पर करना है। यहाँ पर देखिए वसुदेव शरण अग्रवाल, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे हेडिंग जीवन परिचय। तो देखिए उनका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। अगर ये गलत हो गया तो सब बेकार हो जाएगा काम यहाँ पर। मेन चीज़ आपको क्या याद करना, रटना है, जन्म याद कर लेना। 1904 में ये कतई गलत ही नहीं होना चाहिए यहाँ पर। जन्म मत ये कतई गलत करना है यहाँ पर। जन्म का वही क्या है हमारे पास, सन 1904 ईस्वी में। यहाँ पर कब हुआ था, सन 1904 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। आपको इसमें क्या याद करना है, जन्म याद कर लेना है। और कहाँ हुआ था, मेरठ जनपद मतलब जिला, जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था यहाँ पर। फिर देखिए इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता कहाँ रहते थे, लखनऊ में रहते थे। यहाँ पर ये पढ़ लेना है, एक बार पढ़ लेना है आपको जीवन परिचय। जो फिक्स चीज़ है उनको याद, जैसे जन्म याद कर लेना, यहाँ पर कहाँ के रहने वाले थे वो याद कर लेना, बस बाकी सब पढ़ना है यहाँ पर। अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। इनका बाल्यकाल कहाँ हुआ, लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। यही क्या कि इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा चलती है, जो प्रथम स्तर की शिक्षा होती है, वही क्या कि उन्होंने प्राप्त की यहाँ पर। प्राप्त की वही उन्होंने, जो छोटी क्लासों वाली परीक्षा होती है प्रारंभिक शिक्षा जैसे, आप जानते हैं यहाँ पर उन्हें, वहीं से उन्होंने क्या किया, शिक्षा शुरू कर दी अपनी। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से, कहाँ से, काशी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। किसकी की, एमए की। एमए की परीक्षा की उत्तीर्ण की लखनऊ विश्वविद्यालय ने। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि सम्मानित किया। चाहे इंग्लिश में लिख लेना डायरेक्टली पीएचडी इस टाइप से, यहाँ पर पीएचडी यहाँ पर। पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया। क्या सम्मानित किया, यहीं से इन्होंने डीलेट की उपाधि भी प्राप्त की। यहीं से क्या की, इन्होंने डीलेट की उपाधि भी प्राप्त की यहाँ पर। इन्होंने पाली संस्कृत, किसकी, पाली संस्कृत अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ये गहन अध्ययन के गहराई में इन्होंने पढ़ा यहाँ पर। और ये उच्च कोट के विद्वान माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं, उच्च कोट के विद्वान माने जाते हैं यहाँ पर। हिंदी के इस प्रखंड विद्वान का सन 1967 ईस्वी में निधन हो गया। यही आपको सिर्फ जन्म याद कर लेना। देखिए इसमें मेन चीज़ आपको क्या याद करनी है, इसमें आपको जन्म याद कर लेना मेन चीज़ इसमें। और क्या याद कर लेना यहाँ पर, कहाँ के रहने वाले थे ये याद कर लेना यहाँ पर। यही याद करना है इसमें। और क्या, मृत्यु याद कर लेना यहाँ पर बस। और इन्होंने पढ़ाई किसकी, काशी विश्वविद्यालय से क्या किया था, एमए किया था। और क्या थी, एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, यहाँ पर पास की थी। और क्या था, यहाँ पर पीएचडी की थी यहाँ पर। ये याद कर लेना बस। यही बस थोड़ा बहुत बनाकर अपने पास लिखना, इतना तो आपके अंदर कॉमन सेंस से लिख सकते हैं यहाँ पर। 12th क्लास में पढ़ना है यहाँ पर, बस आराम से लिख सकते हैं जीवन परिचय, इसमें कुछ होगा नहीं है। 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। फिर मेन चीज़ आपको देखिए इसमें कुछ भी लिख देंगे। मेन चीज़ साहित्य परिचय थोड़ा सा सही से लिखना है यहाँ पर। तो इसे कोई नहीं पढ़ता, इसको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको सब पढ़ते हैं यहाँ पर, साहित्यिक परिचय यहाँ पर। देखिए डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ, मतलब डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखा डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में, किसमें, संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। क्या कह रहे, दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। डॉक्टर अग्रवाल अनुसंधाता, निबंधकार और संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे यहाँ पर। यही लिख देना है यहाँ पर। देखिए डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। डॉक्टर अग्रवाल
अनुसंधाता, निबंधकार और संपादक के रूप में क्या है, प्रविष्ट रहे। अब देखिए रचनाएं इनकी लिख देनी है। रचनाएं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं, इसमें भी काम आएंगी। इनमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपकी आएगी जरूर, यहाँ पर 1 नंबर की हर साल पूछी जाती है, पहला ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसमें 10 में से 1 जरूर होगा आपका, ठीक है। जो लेखकों के 5 MCQ आते हैं, 5 आते हैं कभी के, ठीक है, उनमें से एक जरूर आता है यहाँ पर वसुदेव शरण अग्रवाल का 100%, ठीक है। देखिए पृथ्वीपुत्र रचना है, पृथ्वीपुत्र बहुत बार पूछी गई है। कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, ठीक है, माता भूमि, ठीक है, वाग्धारा आदि रचना मतलब और हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, यही बार बार पूछी जाती है, यही हमने लिखी है यहाँ पर। पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, ठीक है, माताभूमि, वाग्धारा आदि यहाँ पर, ठीक है। ये क्या याद कर लेनी है आपको, रचना याद कर लेनी है। एक बार पढ़ लेना बस, जो बताया एक बार पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा आपका यहाँ पर, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बस पढ़ लेना, यहाँ पर रटना थोड़ी, इसमें याद थोड़ी ना करना होता है यहाँ पर, एक बार पढ़ लेना आराम से आप लिख देंगे यहाँ पर एग्जाम में। अब देखिए दूसरा देखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। अब देखिए इसका यहाँ पर यानी कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए जीवन परिचय यहाँ पर डालेंगे हेडिंग। देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में देवबंद कहा है यहाँ पर, सहारनपुर एक जिला है यहाँ पर, ठीक है, यूपी में, वहीं यहाँ पर है देवबंद यहाँ पर, ठीक है। 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। किसका होता, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम जरूर याद कर लेना। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र था। इनके पिता का नाम क्या था, पंडित रामदत्त मिश्र था यहाँ पर, ठीक है। प्रभाकर जी प्रारंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है, यहाँ पर ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। क्यों, रीजन क्या था यहाँ पर, क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी यहाँ पर। जो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन की क्या थी, घर की सही नहीं थी यहाँ पर, आर्थिक स्थिति क्या थी, सही नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मतलब कि पैसों की कमी हो सकती है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने कुछ समय तक, ठीक है, खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने कुछ समय तक क्या की, खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की यहाँ पर, ठीक है। वहाँ संस्कृत पाठशाला, उसमें क्या कहती है यहाँ पर, शिक्षा प्राप्त की। वहाँ पर राष्ट्रीय नेता आसफ अली का, ठीक है, व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए, इंस्पायर हुए, ठीक है, कि परीक्षा बीच में ही छोड़कर चले आए। क्या है, चले आए यहाँ पर, ठीक है। इतने मोटिवेट हो गए यहाँ पर कि परीक्षा बीच में ही छोड़कर चले आए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े यहाँ पर। और इन्होंने अपनी शेष ठीक है जीवन राष्ट्र सेवा के लिए, ठीक है, अर्पित कर दिया। जो शेष जीवन था इन्होंने कर लिया, उसी में मतलब कि अर्पित कर दिया, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को, ठीक है, पत्रकारिता में लगा दिया। स्वयं को किस में लगा दिया, पत्रकारिता में लगा दिया। इन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित किया। हिंदी के जो अनेक नए लेखक थे उनको क्या प्रेरित किया यहाँ पर और प्रोत्साहित किया, ठीक है। और क्या किया उन्होंने, प्रोत्साहित किया यहाँ पर, राइट। फिर देखिए 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। इनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया, ठीक है। कब हुई थी, ये पक्का याद कर लेना, जन्म और मृत्यु सही लिखना यहाँ पर। 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। अब देखिए साहित्य परिचय में देखिए क्या लिखेंगे, हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है, हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, राइट। इनकी रचनाओं में कलागत आत्मपरकता, चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई। क्या हुई, प्रमुखता प्राप्त हुई, ठीक है। पत्रकारिता क्षेत्र में प्रभाकर जी के अभूतपूर्व सफलता मिली। क्या मिली, अभूतपूर्व सफलता मिली यहाँ पर, ठीक है। याद कर लेना, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं हमने बताया है यहाँ पर। मेन चीज़ जी जन्म याद कर लेना। इनके पिता का नाम क्या था यहाँ पर, इनके पिता का नाम याद कर लेना, पंडित रामदत्त मिश्र था यहाँ पर, ठीक है। और इनकी क्या थी, इन्होंने अच्छे से, मतलब कि इनकी घर की कंडीशन सही नहीं थी, इन्होंने शिक्षा अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाए यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है, प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक से नहीं हो पाई क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी यहाँ पर, ये लिख देना यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यही जो बताया एक बार पढ़ लेना, लिख लेना है। मृत्यु सही लिखना है यहाँ पर, 9 मई, ठीक है, 9 मई 1995 ईस्वी को ठीक है, इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। बस थोड़ा बहुत पढ़ लेना आराम से, साहित्यिक परिचय में लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना कोई नहीं पढ़ता यहाँ पर, आराम से ये मेन चीज़ ये देखी जाती है, जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, वही, ठीक है। आराम से आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, याद कर लेना यहाँ पर। अब देखिए रचना देखेंगे हम यहाँ पर, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, ठीक है।
देखिए रचना है, रचनाओं में किस टाइप से लेना है, रेखा चित्र। रेखा चित्र की उसमें पूछा जाता है यानी कि हरिशंकर प्रसाई की रेखा चित्र कौन सी है, तो ये क्या होती है, रचना में सब लिखना है यहाँ पर। नई पीढ़ी के विचार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। नई पीढ़ी के विचार है जिंदगी मुस्कुराई, ठीक है, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। देखा नई पीढ़ी के विचार जिंदगी मुस्कुराई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। माटी हो गई सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, भूले बिसरे चेहरे यहाँ पर। लघु कथा कौन सी है, आकाश के तारे धरती के फूल, क्या लिखेंगे, आकाश के तारे धरती के फूल। संस्मरण में क्या लिखेंगे, दीप जले शंख बजे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण क्या है, दीप जले शंख बजे यहाँ पर। और क्या लिखना है यहाँ पर फिर निबंध में, निबंध में क्या लिखना है आपको, ठीक है, क्षण बोले कर्ण मुस्कुराए, क्षण बोले कर्ण मुस्कुराए, बाजे पायलिया घुंघरू, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर, बाजे पायलिया घुंघरू यहाँ पर, ठीक है। निबंध है किसका है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, उसमें देगा यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निबंध है, कौन सा है, बाजे पायलिया घुंघरू, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, इसी के जितनी दे दिए यहाँ पर लेखक के जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय रट लीजिए, ठीक है, एक दो के, और सभी उनकी रचनाएं रट लीजिए, उन्हीं में से रचनाएं बार बार पूछी जाती है यहाँ पर, ठीक है, वही आएंगे, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, इसको आप तैयार कर लेना यहाँ पर। आज के लिए इतना यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट लाएंगे चीज़ें, ठीक है, हिंदी का पेपर आपका अच्छा हो जाएगा।